Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. प्लांट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है एंड describe the morphological and physiological changes. Describe the morphological and physiological changes. Physiological changes in plants under drought condition. Under drought condition. So first of all I am sorry for the noise. एक्चुअली आई एम नॉट इन होम, आई एम आउट ऑफ स्टेशन और जो जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट इज प्लेस नियरर टू द रोड्स. सो इसी वजह से थोड़ी नॉइज आ रही होगी बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द वीडियो सो दैट इट इज हेल्पफुल टू यू. और मैं उम्मीद करूंगा कि यू शुड ऑल्सो लिटिल मैनेज लिटिल बिट सो दैट वी कैन प्रोसीड आवर थिंग्स. एंड दिस सेशन काइंड ऑफ नॉट एज स्मूथ. ये सेशन उतनी स्मूथ ना होगी शायद नॉइज की वजह से बट स्टिल वी विल इम्प्रूव ए बिट. वी विल नॉट लीव द चांस. कुछ तो सीखेंगे. ठीक है. तो आज की क्वेश्चन है कि प्लांट की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होती है और प्लांट में क्या मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं अंडर ड्राउट कंडीशन. ड्राउट जब भी होता है यानी कि देयर इज लैक ऑफ वाटर, वाटर की कमी हो जाती है, दैट इज ड्राउट. तो उस कंडीशन में प्लांट्स की मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं. सो यू शुड ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ. ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना आप इम्प्रूव करोगे, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करेगी. सो प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है. हम सबको एज ह्यूमन बीइंग स्ट्रेस होता है, टेंशन में आते हैं हम लोग. दैट इज वाउ प्लांट में भी उसी तरह से स्ट्रेस होता है. सो स्ट्रेस इज एडवर्स फैक्टर. स्ट्रेस कब होता है व्हेन एडवर्स फैक्टर्स दैट इनहिबिट्स नॉर्मल फिजियोलॉजी. दैट इनहिबिट्स नॉर्मल फिजियोलॉजी. जब कोई भी एडवर्स फैक्टर्स के वजह से नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है प्लांट का वो अगर एग्जिबिट होता है, वो अगर इनहिबिट होता है, अगर किसी भी एडवर्स फैक्टर के वजह से अगर प्लांट्स के नॉर्मल फिजियोलॉजी में किसी तरह की रुकावट होती है तो हम लोग उसे स्ट्रेस कहते हैं. ठीक है. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस. मतलब प्लांट्स की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो ठीक से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है. प्लांट इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ड्यू टू सर्टेन एडवर्स फैक्टर्स, देन इट इज टर्म्ड एज स्ट्रेस. और कैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नहीं कर पाता है, जैसे उनकी ग्रोथ काफी रिड्यूस हो जाती है. द ग्रोथ ऑफ प्लांट गेट्स रिड्यूस. दे शो इम्पेयर्ड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट. जो इनके इन्वायरमेंट को लेकर रिस्पॉन्स है वो काफी इम्पेयर्ड हो जाता है. इम्पेयर्ड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती वो. लोअर सर्वाइवरशिप. सर्वाइव जो है प्लांट वो ठीक से नहीं कर पाती, उनकी सर्वाइविंग कैपेबिलिटी वो कम हो जाती है एंड दिस लीड्स टू प्लांट्स डेथ. अब ये तो बात हो गई नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है. अब देखो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है. दिस पीएस मींस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो क्वेश्चन पूछ रहा है. तो जब कोई एबायोटिक फैक्टर, व्हेन एन एबायोटिक फैक्टर इज इन डिफिशिएंट और इन एक्सेस, इज इन डिफिशिएंट या तो कम है और इन एक्सेस या तो ज्यादा है. जब कोई एबायोटिक फैक्टर या तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है अपने नॉर्मल रेंजेस से, या तो वो डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल रेंजेस और इट इज मोर देन इट इज इन एक्सेस विथ इट्स नॉर्मल रेंजेस, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. और एबायोटिक फैक्टर्स देखिए क्या क्या होती है. एबायोटिक फैक्टर्स सच टेम्परेचर, वाटर, लाइट, these are abiotic factors. जैसे ड्राउट की कंडीशन में क्या होता है, वाटर कम हो जाता है. तो अगर वाटर कम हो जाए या कि ड्राउट हो जाए या वाटर अधिक हो जाए तो फ्लडिंग हो जाए या फिर टेम्परेचर कम हो जाए
फ्रॉस्ट हो जाए, टेम्परेचर अधिक हो जाए, हीट स्ट्रेस की वजह से वाटर रिड्यूस हो जाए या ड्राउट वगैरह हो जाए, तो इन सब चीजों में क्या होता है, जब भी कोई एबियोटिक फैक्टर डिफिशियंट एक्सेस हो जाता है तो उसमें जो प्लांट को स्ट्रेस होता है ड्यू टू दिस डिफिशियंट एंड एक्सेसिवनेस ऑफ सम एबियोटिक फैक्टर, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस किसे कहते हैं और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस किसे कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज कि व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन प्लांट्स ड्यू टू ड्राउट कंडीशन। मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं प्लांट्स में ड्यू टू ड्राउट। सबसे पहले देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्लांट्स में ड्यू टू ड्राउट कंडीशन। वी विल फर्स्ट सी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन प्लांट्स ड्यू टू ड्राउट कंडीशन। सबसे पहले तो प्लांट की हाइट कम हो जाती है, द प्लांट्स बिकम ड्वार्फ। लीफ की एरिया उनकी कम हो जाती है, दैट रिड्यूस देयर लीफ एरिया। लीफ एरिया रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। लीफ में वैक्स को देखने को मिलेगा, वैक्सीनेस इन लीफ, वैक्सीनेस इन लीफ देखने को मिलेगा। लीफ हेयर्स ग्रो करते हुए आपको दिखेंगे, देयर वी विल सी लीफ हेयर्स। लीफ की साइज स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल लीफ साइज। अच्छा, ये सब आप चीज देख रहे हो कि लीफ एरिया कम हो रही है, वैक्सीनेस हो रहा है, लीफ हेयर कम हो रहा है, लीफ हेयर हो रही है लिप्स में, स्मॉल लीफ साइज हो रही है, प्लांट ड्वार्फ। ये सब क्यों है? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्योंकि क्या है, प्लांट ड्राउट में है, तो ड्राउट में क्या रहा है, वाटर स्ट्रेस, दैट इज देयर इज नो वाटर अवेलेबल टू द प्लांट्स। तो उस कंडीशन में प्लांट को अपने अंदर जो भी वाटर है उसको कंजर्व करना पड़ता है। और प्लांट ये वाटर कैसे कंजर्व करेगा? ट्रांसपीरेशन को रोक के, क्योंकि ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है प्लांट को। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है। सो इस वाटर लॉस को रोक करके प्लांट जो है अपनी जो वाटर है उसको प्रिजर्व करता है। तो उसके लिए वो अब लीफ एरिया कम करता है, लीफ में वैक्सीनेस हो जाती है ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो, लीफ हेयर ग्रो कर जाती है, लीफ की साइज स्मॉल हो जाती है। और भी कुछ पॉइंट्स है इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सारी चीज़ों में लीफ की साइज स्मॉल हो जाती है, अर्ली मैच्योरिटी हो जाती है प्लांट्स की, कि ज़्यादा उन्हें वाटर लॉस सर्व ना करना पड़े। जब तक ज़्यादा वाटर लॉस हो वो मैच्योर हो जाते हैं। लीफ के नंबर कम हो जाती है, लेस लीव्स। हाई रूट टू सीट रेशियो देखने को मिलेगा आपको, हाई रूट टू सूट रेशियो। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? देखो, हाई रूट मतलब कि रूट जो है वो, जैसे मान के चलो प्लांट है तो रूट काफी अंदर तक जाएगी ताकि अधिक वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, सूट काफी छोटी हो जाएगी ताकि वाटर लॉस कम हो और वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो, और रूट डीप रूटेड रहेगी ताकि अधिक वाटर को वो एब्जॉर्ब कर पाए। सो दीज आर सम ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो हम सब समझ गए, अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। सॉरी फॉर दिस नॉइज, आई डोंट नो कि अभी तक वो थोड़ी शांत थी, जैसे मैं वीडियो बनाने लगा तो और नॉइज बढ़ गई, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, बट वी हैव टू कंप्लीट इट। और कुछ तो सीखेंगे आप। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या आप देखने को मिलेगा, स्टोमाटा क्लोजर हो जाता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टोमाटा ओपन होता है और उससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। तो इस ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए स्टोमाटा को क्लोज होना पड़ता है और उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, ट्रांसपीरेशन इस वजह से रिड्यूस हो जाता है, देयर इज रिडक्शन इन ट्रांसपीरेशन रेट, रिडक्शन इन लीफ वाटर पोटेंशियल, लीफ वाटर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड, लीफ वाटर पोटेंशियल, गार्ड सेल एक्टिवेट्स। Why guard cell activates? So that stomata is closed, ताकि स्टोमाटा क्लोजर हो जाए और ट्रांसपीरेशन रुके। कैपिलरी मूवमेंट सीज्ड, जो भी कैपिलरी मूवमेंट है वो रुक जाती है। So these are some of the physiological changes which are seen in plant due to droughts. So I hope you understand these things. सारी चीज आप समझ गए हो और try to write these answers by yourself. और कुछ भी आपको ऐसा क्वेरी हो या कुछ आपको लग रहा है कि आंसर्स में इंक्लूड होने चाहिए तो कमेंट करके बताओ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है कैसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आपसे करना, और काफ़ी हार्ड कंडीशन है, मुझे पता है आप लोग को काफ़ी नॉइज का फेस करना पड़ रहा होगा, पर इट इज़ ऑल्सो हार्ड फॉर मी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो। मेरा लैपटॉप भी अभी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड्स पे ही बना पाऊँ। जब तक कुछ दिनों की ये बात है, फिर इट विल गेट्स चेंज, कुछ आई थिंक 8-10 डेज की बात है, 8-10-15 डेज की। उसके बाद वी विल बी बैक ऑन ट्रैक। तो तब तक आप लोग मैनेज कीजिए और कुछ चीज़ सीखते रहिए। वी विल ट्राई टू लर्न समथिंग थ्रू इट। So that is all for today. Have a nice day. Thank you. Please do like, please do share, please do subscribe.